Today's topic is Engler and Pruntel's system of classification of plants. So, Adolf Engler and Carl Pruntel इन दोनों साइंटिस्ट ने पब्लिश किया अपना क्लासिफिकेशन अपनी प्रसिद्ध कृति के अंदर, अपनी वॉल्यूमिनस बुक के अंदर, जिसका नाम था द नेचुरल आइकन फ्लेंजिन फैमिलियन। इस प्रकाशन को 23 भागों में इन्होंने प्रकाशित किया इन बिटवीन 1887 टू 1909। राइट नाउ एंगलर और प्रेंटल का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज द फर्स्ट एंजियोस्पर्म सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिडर्ड एनाटॉमिकल डाटा ऑल्सो। ये एक पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसके अंतर्गत मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ एनाटॉमिकल डाटा को भी इंक्लूड या कंसिडर किया गया। इन दिस द फैमिलीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फैमिलीज को उनकी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, उनके फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और सीड डेवलपमेंट की इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अरेंज किया गया था। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट किंगडम या पादप जगत को 13 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से लास्ट 13th डिवीजन जो है वो था एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया। सो दिस लास्ट डिवीजन जो है इट वाज अगेन डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म विच वर देन डिवाइडेड इनटू क्लासेस, ऑर्डर्स एंड फैमिलीज। तो यहाँ पर हम एंगलर और प्रेंटल की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी आउटलाइन की स्टडी करेंगे। नाउ एज यू कैन सी, एंगलर और प्रेंटल ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया को 2 उप प्रभागों में विभाजित किया, 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला उप प्रभाग या फर्स्ट सब डिविजन जो है वो है जिम्नोस्पर्मी और सेकेंड सब डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। तो फर्स्ट सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी को एंगलर प्रेंटल ने वापस 7 क्लासों में विभाजित किया था, जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट क्लास थी साइकेडोफिलिकेलिस, सेकेंड क्लास थी साइकेडेलिस, थर्ड क्लास थी बेनिटाइटेलिस, फोर्थ क्लास थी गिंकोकेलिस, फिफ्थ क्लास थी कॉनिफेरेलिस, सिक्स्थ क्लास कॉर्डाइटेलिस, 7th क्लास नीटेलिस। तो ये 7 वो क्लासें थी जिनमें उप प्रभाग जिम्नोस्पर्मी को एंगलर प्रेंटल द्वारा क्लासिफाई किया गया था। उसी तरह से इन्होंने सेकेंड सब डिवीजन या सेकेंड उप प्रभाग एंजियोस्पर्मी को भी 2 क्लासों में विभाजित किया, जो थे मोनोकोटिलेडिनी एंड डाइकोटिलेडिनी। जो फर्स्ट क्लास है मोनोकोटिलेडिनी, इसके अंदर 11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया, यानी कि क्लास मोनोकोटिलेडिनी इंक्लूड्स 11 ऑर्डर एंड 45 फैमिलीज एज यू कैन सी। नाउ सम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मोनोकोटिलेडिनी आर फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोटिलेडन इन द सीड्स, यानी कि मोनोकॉट क्लास के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बीजों में सिंगल बीज पत्र का पाया जाना। सेकेंड मेन कैरेक्टर ऑफ क्लास मोनोकोटिलेडिनी इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स, यानी कि इन पौधों की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन, जिसको हम समानांतर शिराविन्यास कहते हैं, का पाया जाना। थर्ड कैरेक्टर ऑफ क्लास मोनोकोटिलेडिनी इंक्लूड्स स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स या प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि संवहन पूल जो इनके पौधों में पाए जाएंगे वो बिखरे हुए व अवृद्धि प्रकार के होंगे। द फोर्थ या फोरमोस्ट कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ ट्राइमेरस फ्लावर्स, यानी कि पुष्प जो इनके अंदर पाए जाएंगे वो त्रितयी प्रकार के या ट्राइमेरस टाइप के होंगे। नाउ द क्लास मोनोकोटिलेडिनी जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्डर पेंडेनेल्स। इसका जो पहला ऑर्डर है वो है पेंडेनेल्स, जिसके अंदर पहली फैमिली या फर्स्ट फैमिली जो इंक्लूड की गई वो थी टाइफेसी, और
ये एंड करता है विद ऑर्डर माइक्रोस्पर्मी, जिसके अंदर लास्ट फैमिली जो इंक्लूड की गई वो थी ऑर्किडेसी। हेंस मोनोकॉट्स में डायफेसी को सबसे आद्य यानी कि सबसे प्रिमिटिव और ऑर्किडेसी को सबसे एडवांस्ड यानी कि सबसे प्रगत माना जाता है। नाउ मोनोकॉट्स के बाद सेकेंड जो क्लास इंक्लूड की थी एंगलर प्रेंटल ने उपप्रभाग एंजियोस्पर्मी के अंदर, वो थी क्लास डाइकोटिलिडनी। नाउ द क्लास डाइकोटिलिडनी इंक्लूड्स 40 ऑर्डर्स एंड 241 फैमिलीज, यानी कि इस क्लास के अंदर उन्होंने 40 गण को व 241 फैमिलीज को, 241 वंशों को इंक्लूड या सम्मिलित किया। मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस क्लास आर, तो क्लास डाइकोटिलिडनी के जो प्रमुख कैरेक्टर्स थे, लक्षण थे, वो इस प्रकार हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ 2 कोटिलिडन्स इन द सीड। डाई मतलब 2, तो इनके बीजों के अंदर 2 कोटिलिडन्स का पाया जाना इनका प्रमुख लक्षण है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन इन इट्स लीव्स। इनके पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिकावत शिरा विन्यास का पाया जाना। तीसरा प्रमुख लक्षण है वेस्कुलर बंडल्स रिंग या वलय की फॉर्म में पाया जाना, और जो वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल होंगे वो खुले या ओपन प्रकार के पाए जाएंगे। फोर्थ कैरेक्टर जो इसका है वो है पुष्प टेट्रामेरस या पेंटामेरस टाइप के पाए जाने, यानी कि फ्लावर्स आर आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस टाइप्स। नाउ क्लास डाइकोटिलिडनी को इन्होंने यानी कि एंगलर एंड प्रेंटल ने अगेन 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट वन वाज आर्कीक्लेमाइडी एंड द सेकेंड सब क्लास वाज मेटाक्लेमाइडी। नाउ फर्स्ट वी विल talk about subclass Archiclamidae. So the subclass Archiclamidae includes 30 order and 189 families. तो subclass Archiclamidae के अंदर 30 ऑर्डर और 189 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। इसके मुख्य लक्षण थे, पहला, एब्सेंस ऑफ पेरियंथ यानी कि परिदल का अनुपस्थित पाया जाना, या अगर पेरियंथ प्रेजेंट होगा तो वो चक्रिक या द्विचक्रिक पाया जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था दलपुंज यानी कि कोरोला पॉलीपेटलस टाइप का, यानी कि पृथक दली प्रकार का पाया जाना। नाउ द सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्डर वर्टिसिलेट, ये ऑर्डर वर्टिसिलेट से शुरू होकर के, जिसके अंदर पहली फैमिली जो इंक्लूड की गई वो थी कैजुराइनेसी। सो कैजुराइनेसी फैमिली को कंसीडर किया गया एज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ डाइकॉट्स। तो कैजुराइनेसी फैमिली को सबसे आद्य फैमिली के रूप में, डाइकॉट्स की सबसे आद्य यानी कि सबसे प्रिमिटिव फैमिली के रूप में इंक्लूड किया गया, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते थे वो यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी प्रकार के थे। इनके अंदर पेरियंथ मुख्यतः एब्सेंट पाया जाता था, और इनकी ओवरी की कंडीशन जो थी वो हाइपोगाइनस प्रकार की थी, यानी कि जायांगधर प्रकार की इनमें ओवरी पाई जाती थी। नाउ द लास्ट ऑर्डर ऑफ दिस सब क्लास आर्कीक्लेमाइडी इज अम्बेलिफ्लोरी। इसका जो लास्ट ऑर्डर है वो है अम्बेलिफ्लोरी, विच शोज अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसके अंदर अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसे हम छत्रक पुष्पक्रम भी कहते हैं। नाउ इसके अलावा इसके अंदर जो पुष्प पाए जाएंगे वो बाइसेक्सुअल प्रकार के होंगे, यानी कि द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, और इनकी ओवरी की जो स्थिति थी वो एपिगाइनस प्रकार की यानी कि जायांगोपरिक प्रकार की ओवरी देखी गई थी। द लास्ट फैमिली ऑफ दिस ऑर्डर इज कोरेनेसी। इस ऑर्डर की लास्ट, इस फैमिली की लास्ट ऑर्डर जो था वो था कोरेनेसी। After Archiclamidae, the second subclass was subclass Metaclamidae, जिसको हम सिम्पेटली के नाम से भी जानते हैं। Now, the subclass Metaclamidae includes
10 ऑर्डर्स एंड 52 फैमिलीज। इसके अंदर 10 ऑर्डर और 52 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ सब क्लास मेटाक्लेमाइडी आर, फर्स्ट पेरियंथ यानी कि परिदल द्विचक्रीय प्रकार का इसमें पाया जाता है। दूसरा, इसका जो कोरोला है या दलपुंज जो होता है इन प्लांट्स के अंदर वो गैमोपेटलस प्रकार का यानी कि संयुक्त दली प्रकार का पाया जाता है। नाउ द सब क्लास मेटाक्लेमाइडी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्डर एरिकेल्स। ऑर्डर एरिकेल्स से ये शुरू होता है, विच लास्ट फैमिली इज डायपेंसिएसी, जिसकी लास्ट फैमिली डायपेंसिएसी देखी गई। एंड एंड्स विद द ऑर्डर कैम्पेन्यूलेट, और इसका आखिरी ऑर्डर लास्ट ऑर्डर जो है वो कैम्पेन्यूलेट है, जिसके अंदर सबसे लास्ट फैमिली जो पाई गई वो थी कंपोजिटी। तो इस वजह से फैमिली कंपोजिटी को कंसिडर किया गया एज मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स के अंदर सबसे एडवांस्ड फैमिली के रूप में कंपोजिटी को माना गया। Now, after outline of Engler and Prantls classification, we will study about some merits and demerits of Engler and Prantls classification system. पहले हम merit की बात करेंगे। The first merit of Engler and Prantl classification system is, यह पद्धति आइक्लर की पद्धति से विकसित की गई तथा इसका कई प्रकार से अनुसरण भी करती है। दूसरा इसका मेरिट है कि इसके लेखकों ने पौधों की पहचान के लिए कुंजियों यानी कि कीज के साथ साथ प्रत्येक वंश व जाति के आवश्यक चित्र भी दिए हैं। तीसरा मेरिट इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का है कि यह पद्धति जैविक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति के बाद विकसित हुई, इसीलिए यह विभिन्न समूहों की फाइलोजेनी यानी कि जाति वृत्ति पर भी प्रकाश डालती है तथा पुष्पों की बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता को भी ये इजीली समझाती है। नेक्स्ट इसका मेरिट है कि इस पद्धति में बेंथम और हुकर की पद्धति के मोनोक्लेमाइडी समूह को पूरी तरह से समाप्त करके इसके कुलों को ऑर्किक्लेमाइडी के एपेटली और पॉलीपेटली समूहों में रखा गया है। पांचवा मेरिट जो इसका है वो ये कि कंपोजिटी और ऑर्किडेसी क्रमशः द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री समूहों के सबसे प्रगत कुल माने गए हैं। अब मेरिट्स के साथ साथ इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स भी देखे गए हैं। सो डीमेरिट्स ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर, फर्स्ट, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट प्लांट्स को पहले तथा द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट प्लांट्स को उनके बाद इस सिस्टम में रखा गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट से अधिक प्रगत हैं, जो कि आधुनिक विचारधारा से विपरीत है। तो ये इसका पहला डीमेरिट माना गया। सेकंड, एमेंटिफेरी कुलों जैसे कैजुएराइनिसी, सेलिकेसी, बेटुलेसी इत्यादि को सबसे प्रिमिटिव मानकर वर्गीकरण के प्रारंभ में रखा गया है, जो कि अनुचित माना गया है। रेनेलियन फैमिलीज जैसे रेननक्यूलेसी, निम्फिएसी, मैग्रोलिएसी इत्यादि को आधुनिक वर्गीकरण वेत्ता सबसे आद्य मानते हैं। ये अमेंटिफेरी से डिराइव्ड या विकसित नहीं हो सकते हैं। सेंट्रोस्पर्मी को रेनेल्स से पहले नहीं रखा जा सकता, तो इसे भी इसका डीमेरिट इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, हेलोबिए गुण यानी कि हेलोबिए ऑर्डर या गण को पेंडेनेलीज व ग्लूमीफ्लोरी गणों के बीच में रखना युक्ति संगत नहीं माना गया है। लास्ट डीमेरिट of Engler and Prantl system of classification was that Araceae and Lemnaceae इत्यादि को लिलिएसी के बाद में इन्होंने रखा है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये कुल वास्तव में लिलिएसी से ही डिराइव हुए हैं, इसीलिए उसके बाद इनको रखना सही नहीं माना गया है। तो यहाँ पर हमने बात करी some of the merits and demerits of Engler and Prantl
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।